सभी को सादर जय जिनेंद्र। सत्य की खोज महान उपन्यास की चर्चा हम विगत दिनों से यहाँ से कर रहे हैं और अध्यात्म एक ऐसी वस्तु है, अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है और अध्यात्म एक ऐसा विषय है कि एक बार जिस व्यक्ति को उस अध्यात्म का रस लग गया, उसका स्वरूप पता चल गया, उसमें वह डूब गया, तो समझो फिर उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होने वाली है। और ऐसा कहें कि दुनिया में अगर सुख, शांति, समता, संतोष किसी विषय से मिल सकते हैं तो उसका नाम है अध्यात्म। इसके बाहर कुछ नहीं है। ऐसी कल बहुत सुंदर अध्यात्म के साथ जो आत्मानुभूति, आत्मा का परिचय होता है, उसकी सारी चर्चा कल हमने की थी। आज यहाँ से उसके बाद हम चलते हैं। आत्मानुभवी सत्पुरुषों के संपर्क में आकर शुद्धात्म तत्व के प्रतिपादक शास्त्रों को पढ़कर आत्मा की चर्चा वार्ता करना अलग बात है और शुद्धात्मा का अनुभव करना अलग। क्या दो बातें अलग अलग हैं? हम क्या करते हैं जब हम किसी आत्मानुभवी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं या तत्संबंधी शास्त्रों को पढ़ते हैं जिनमें शुद्धात्म तत्व का प्रतिपादन किया है, तो आत्मा की चर्चा वार्ता करने लगते हैं। हमारी वाणी में वो अध्यात्म की चर्चा आने लगती हैं, पर चर्चा वार्ता करना अलग बात है और उस शुद्धात्मा का अनुभव करना अलग बात है। वो वाणी में आना अलग बात है और जीवन में उतर जाना अलग बात है। और सचमुचों महान बात वाणी में उतरना नहीं, वाणी में उतरना ठीक है, वाणी में उतरना अलग है, पर जीवन में उतरना वो महान बात है। अधिकांश जगत तो गत अनुगतिक ही होता है। गत अनुगतिक मतलब कि जो दुनिया कर रही है, मतलब जो जिनके साथ रहते हैं, जो जिनके साथ चलते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं। जो जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी प्रकार की बातें करने लगता है। इसका नाम है गत अनुगतिक। व्यवहार करने लगता है, परंतु वस्तु की गहराई तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अधिकांश तो हाँ में हाँ मिलाने वाले और ऊपर से वाह वाह करने वाले ही होते हैं। क्या जो अगर कोई व्यक्ति ऐसे आत्मानुभवी महापुरुषों के साथ में रहता है तो उसी प्रकार की बातें करने लगता है, व्यवहार करने लगता है, परंतु उस वस्तु के मूल विषय तक, उसकी गहराई तक, उसके डीप में, उसके अंदर जाना बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। और हाँ में हाँ मिलाना अलग बात है। अध्यात्म कोई व्यक्ति बात करता हो उसमें हाँ हाँ हाँ, पर उस विषय के मूल में जाना, उसकी गहराई में जाना, उसकी तह में जाना, ये बिल्कुल अलग बात है। जो लोग तत्व की गहराई तक पहुंच जाते हैं उन्हें तो परम तत्व की प्राप्ति हो ही जाती है। और उस परम तत्व की प्राप्ति किसको होगी? जो व्यक्ति उसकी गहराई में पहुंचेगा। जो गहराई में नहीं पहुंचेगा उसे किसी प्रकार की उपलब्धि होने वाली नहीं है। हम जगत के एंगल से भी बात करें, जगत में अगर आपको लौकिक में सफलता चाहिए तो तभी मिलती है जब हम उसकी गहराई में पहुंचते हैं। आपको समुद्र में से कोई वैल्यूबल चीज़ चाहिए, कोई महत्वपूर्ण चीज़ चाहिए तो कब मिलती है? ऊपर ऊपर नहीं, उसकी तह में जाने पर मिलती है। किंतु जो अपनी स्थूल बुद्धि के कारण परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें भी इतना लोभ तो होता ही है कि वे जगत के वासनामय, कसायमय, विषाक्त वातावरण से तो बहुत कुछ बचे रहते हैं। उनका जीवन सहज सात्विक बना रहता है, परिणामों में भी निर्मलता बनी रहती है। देखो, मेन बात तो क्या है कि बहुत कम लोग ही हैं जो उस परम तत्व की बात, जैसे अपन आज बात करें कि दुनिया में आज लाखों करोड़ों लोग हैं जो किसी न किसी रूप में अध्यात्म की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उसमें जीवन जीने की कोशिश करते हैं, पर मूल अध्यात्म तक कुछ गिने चुने लोग ही पहुंच पाते हैं। और कोई बात नहीं, जो उसकी चर्चा वार्ता ही करते हैं तो कहा उन्हें भी इसका थोड़ा बहुत लाभ तो मिलता ही है। यह बात है कि मूल वस्तु की उपलब्धि नहीं हो पाती है, पर वासनाओं से, कसाय से वो बहुत कुछ बचे रहते हैं और उनका जीवन शुद्ध सात्विक बना रहता है, परिणामों में निर्मलता रहती है।
तथा यदि अच्छी होनहार हो तो काल पाकर उनका भी पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। और उनके इस पुरुषार्थ के साथ साथ अगर उनकी होनहार अच्छी हो, उनकी भवितव्य अच्छी हो, तो उनका पुरुषार्थ भी जागृत हो जाता है और आज नहीं तो कल वे भी निज तत्व तक पहुँच ही जाते हैं। आज की तत्व चर्चा में चर्चित आत्मानुभूति की प्रक्रिया और क्रम पर विचार करती हुई रूपमती अपने शयन कक्ष में पहुंची थी। क्या बात चल रही है? कल जो आपने देखा था ना, आत्मानुभूति कैसी होती है, जो कल का बहुत चैप्टर मार्मिक था, अगर नहीं सुना हो तो आपको सुनना चाहिए। तो उस आत्मानुभूति की सारी प्रक्रिया पर क्यों विवेक कुमार तो उस बात को जीता था, वो बात उसके जीवन में थी, तो उसने तो 2 मिनट में कह दिया। पर जो लोग आज तक उस बात को सुना ही नहीं, उसको कभी जाना ही नहीं, कभी पहचाना नहीं, जीने की तो छोड़ो, उसमें जीवन जीने की छोड़ो, उनने वो बात कभी सुनी ही नहीं, जानी नहीं, तो उनके लिए तो वो बिल्कुल एक नई बात थी, एक अद्भुत विषय था। तो उस पर विचार रूपमती बहुत सोच रही थी, विचार कर रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपने शयन कक्ष में पहुंची कि विवेक आ गया। वह ना मालूम किस उधेड़ बुन में था कि उसने आते ही अलमारी में से अनेक शास्त्र निकाले और पन्ने पलटने लगा। विवेक कोई अपनी उधेड़ बुन में ही मस्त था, उसका चिंतन किसी और दिशा में चल रहा था। तो आते ही वो जिन वाणी के पन्ने पलटने लगता है, उसका ध्यान भंग करती हुई रूपमती बोले, अब पढ़ने बैठोगे? पता नहीं 10 बजने को हैं। पर मानो उसने कुछ सुना ही नहीं। विवेक तो इतना तल्लीन था शास्त्रों को देखने में कि उसने उसकी बात सुनी ही नहीं। वह बराबर अनेक ग्रंथ उठा उठाकर पन्ने पलटता जा रहा था। उसका लक्ष्य अपनी ओर आकर्षित करती हुई रूपमती बोली, रूपमती जोर से बोली, सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब सो जाओ, प्रातः 5 बजे फिर जाग जाओगे, थोड़ा बहुत आराम भी तो करना चाहिए। आराम नहीं तो है, कौन सा काम कर रहा हूं, जरा यह देख रहा था कि क्या। रूपमती क्या बोली कि रात को 10 बज गए हैं, अब भी आप शास्त्रों के पन्ने पलट रहे हैं, अब तो सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। विवेक कुमार ने कहा, आराम? क्या कह रहे हो? ये आराम नहीं तो क्या कर रहा हूँ? आराम ही तो कर रहा हूँ। यह कौन सा काम कर रहा हूँ? सचमुच जो व्यक्ति का जो रुचि का विषय होता है, जिस व्यक्ति का जो रुचि का विषय होता है, उसे जो अच्छा लगता है वह करने में ही उसको आराम मिलता है। सोने का नाम आराम नहीं है, इसका नाम तो प्रमाद है। प्रमाद का नाम आराम नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, जो आप सो के समझते हैं आराम कर लिया, इसका नाम आराम नहीं। इससे तो शरीर की थकावट दूर होती है। मैं आपके मानसिक आराम की बात कर रहा हूँ। और शारीरिक आराम भी तभी मिलता है जब आपका मन स्वस्थ होता है। अब लौकिक जीवों के पास कोई मिशन तो है नहीं, कोई ऐसी चर्चा तो है नहीं जिसमें डूब सके। वो तो ज़बरदस्ती किए जा रहे हैं वो विषय कषाय। वो भी सचमुच विषय कषाय करना नहीं चाहता बेचारा। एक घर गृहस्थी में व्यापार धंधा पर मजबूरी बस करना पड़ता है, क्या करे, उसके पास कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। पर विवेक कुमार के पास तो ये तत्व की चीज़ जिसे वो जी जान से चाहता था, उसमें अपनत्व करता था, उसमें जीवन जीता था। तो उसने कहा मैं आराम ही कर रहा हूँ, फिर देख लेना। आज की चर्चा तो बहुत अच्छी रही, एक बात मुझे भी पूछनी है। रूपमती क्या बोली, आज की जो चर्चा थी बहुत अच्छी हो, उसमें मुझे कुछ बात एक पूछनी है। चर्चा में क्यों नहीं पूछी? कुछ बात ही ऐसी है, बोलो क्या पूछना चाहती हूँ। यही कि जिस आत्मानुभूति की चर्चा आप रोज करते हो, वह आत्मानुभूति आपको तो प्राप्त हो गई होगी। क्या बोला रूपमती ने कि जिस आत्मानुभूति की चर्चा आप प्रतिदिन स्वाध्याय में करते हो, प्रवचन में करते हो, लोगों को प्रेरणाएं देते हो आत्मानुभूति करने की, तो वो आत्मानुभूति आपको तो प्राप्त हो गई होगी ना। रूपमती का प्रश्न सुनकर विवेक ठहाका मारकर हंस पड़ा, हंसता ही रहा, कुछ बोला नहीं और अपने काम में लग गया। क्या जवाब दिया विवेक कुमार ने? जैसे रूपमती ने पूछा कि इस आत्मानुभूति की चर्चा आप करते हैं, प्रतिदिन पूरी दुनिया को समझाते हैं, वह आत्मानुभूति आपको तो प्राप्त हो गई ना। तो उसके जवाब में विवेक यह सुनकर बहुत ज़ोर से हंस पड़ा
और हंसता ही रहा और कुछ बोला नहीं और अपना जो काम कर रहा था उसी काम में लग गया। जब उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया तो रूपमती ने आग्रह करते हुए कहा, बताओ ना, चुप क्यों रह गए? आपकी यह पढ़ाई तो चलती ही रहेगी, यह तो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। रूपमती ने बोला, आपकी ये पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। अब तुम पहले यह बताओ कि वो आत्मानुभूति आपको प्राप्त हुई कि नहीं। पन्ने पलटते हुए विवेक बोला, पढ़ाई की बात नहीं है तो क्या बात है? मेरे प्रश्नों का उत्तर आप क्यों नहीं देते? सबके प्रश्नों का उत्तर आप देते हैं, मेरे प्रश्नों को यूं ही टाल देते हैं। टालने की भी बात नहीं है तो क्या बात है? यही कि तुम्हारे प्रश्न ही ऐसे होते हैं। ऐसे कैसे कि हमसे उनका उत्तर दिया ही नहीं जाता। समझ लो हम तुम्हारे सामने निरुत्तर हो जाते हैं। क्या कहा विवेक कुमार ने? तुम्हारे कुछ प्रश्न ही ऐसे होते हैं मैं जिनका जवाब नहीं दे पाता हूँ, मैं निरुत्तर हो जाता हूँ। ऐसा क्यों? तुम्हें पता नहीं, सेनापति सारी सेना पर शासन करता है, पर उस पर भी हुक्म चलता है, पर उसकी पत्नी उस पर। क्या? उस पर भी हुक्म चलाता है, पर उसकी पत्नी पर। क्या 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 कहना चाह रहे हैं कि जो सेनापति है ना, वो सब पे शासन करता है, और सेनापति के ऊपर कौन शासन करता है? उसकी पत्नी। तुम तो मजाक में टालते हो, उत्तर क्यों नहीं देते? तुम्हारा प्रश्न ही ऐसा है, क्या उत्तर दें? क्यों जी, इसमें क्या खराबी है? जानना ही चाहती हूँ। हाँ, जानना ही चाहती हूँ तो सुनो, कल चर्चा में जो प्रश्नोत्तर हुए थे तुमने उन्हें ध्यान से सुने थे? विवेक कुमार ने कहा, कल जो प्रश्नोत्तर हुए थे, चर्चा हुई थी, मैंने ये सब बातें कही तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आई थी, तो उन्होंने चर्चा की थी, प्रश्न खड़े किए थे। सुने तो थे, प्रश्न क्या था? मुझे अभी याद थोड़ी ही है, इतना भी याद नहीं। हाँ, नहीं है याद। आप जैसी बुद्धि कहाँ से लावें? इतना तो याद होगा कि पूछने वाले ने समाधानकर्ता पर शंका प्रकट नहीं की थी, अपितु यह कहा था, जिस शुद्धात्मा की आप चर्चा करते हैं, जिसका अनुभव भी आप किया करते हैं और जिसके अनुभव करने की प्रेरणा आप निरंतर दिया करते हैं। देखो, विवेक एक बात को ध्यान दिला रहा है कि एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था और क्या कहा था कि जिस शुद्धात्मा की आप चर्चा करते हो, जिसका अनुभव भी आप किया करते हो और जिसके अनुभव की प्रेरणा भी आप निरंतर दिया करते हो। सचमुच इससे क्या पता चल रहा है? सचमुच इतनी गहरी बात, इतनी गंभीर बात कोई आत्मानुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। आत्मानुभूति की चर्चा जो बारंबार और बिल्कुल विशुद्ध आत्मानुभूति की चर्चा कोई आत्मानुभवी ही कर सकता है और कोई वो चर्चा नहीं कर सकता है। और आत्मानुभूति की जिसको खबर है, जिसने अपने जीवन में बहुत गहराई से उसको जाना है, समझा है और प्रकट किया है, सचमुच वह व्यक्ति ही उसकी सच्ची प्रेरणा दे सकता है। कहा तो ऐसा ही था, कहा तो एक प्रश्नकार वह जो कि मेरे आत्मानुभव में विश्वास कर रहा था, और कहाँ तुम जो शंका से ही प्रश्न आरंभ कर रही हो। विवेक कुमार ने क्या कहा? कहाँ वो एक शंकाकार जो मेरे आत्मानुभव पर विश्वास कर रहा था और तुम मेरे आत्मानुभव पर शंका कर रही हो। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि देशना लब्धि में निमित्त आत्मानुभवी ज्ञानी होते हैं। क्या? ज्ञानी ही होते हैं। देशना लब्धि जो मिलेगी, जिसके माध्यम से हमें यह सारी विषय वस्तु समझ में आएगी, उसमें आत्मानुभवी ज्ञानी ही निमित्त होंगे। जिसको उसमें शंका हो, जिससे वह आत्मानुभव की विधि जानना चाहता हो, तो वह उससे प्रश्न ही क्यों करता है? शंका होते ही आत्मानुभव संबंधी प्रश्न करने वाला तो देशना लब्धि के स्वरूप से भी अपरिचित लगता है। जिसके आत्मानुभवी होने में शंका है, उससे तत्संबंधी प्रश्नोत्तरों में समय खराब करने की आत्मार्थी को कहाँ फुर्सत होती है? सचमुच जिनके जीवन में आत्मानुभव नहीं है, जिन्हें आत्मानुभव की खबर नहीं है, जो इसको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उनसे तो इस संबंध में बात करना ही बेकार है। उनसे तो इसमें बात की ही नहीं जा सकती है। उसको समाधान भी कहाँ से प्राप्त होगा? जिसकी शंका ही समाधानकर्ता के प्रति
शंका से आरंभ होती है। शंका हो तो क्या करें? कम से कम इस शंका का समाधान तो जैसे भी हो स्वयं ही करना होगा। क्या? एक लाइन विवेक कुमार ने जो बोल दी बहुत मार्मिक है कि इस प्रकार की शंका का समाधान तो आपको स्वयं ही करना होगा। इस शंका का समाधान कोई दूसरा व्यक्ति करने वाला नहीं है, ना कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। इसका समाधान तो आपको स्वयं ही करना होगा। यदि हम ना कर पावे तो उससे पूछ लेने में क्या हानि है? रूपमती ने क्या बोला? भाई सामने वाला आत्मानुभवी है, इसका निर्णय विवेक ने कहा आपको स्वयं करना चाहिए। और अगर रूपमती बोली नहीं कर सकते हैं तो उससे पूछ लेने में क्या हानि है? यही कि यदि उसने झूठ ही कह दिया कि मुझे आत्मानुभव है, तो फिर आप इसका निर्णय कैसे करेंगे कि यह झूठ नहीं बोल रहा है? सचमुच इसमें स्वयं का व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। क्यों? आपने किसी से भी पूछा कि आप आत्मानुभवी हैं और उसने झूठ ही बोल दिया। वो झूठ भी तो बोल सकता है कि हाँ आत्मानुभवी हैं, उसे पता है आत्मानुभवी होने में बहुत सारे लाभ हैं, इससे बहुत सारी प्रसिद्धि मिलने वाली है, तो वो झूठ भी बोल सकता है। तो इसीलिए फिर आप कैसे निर्णय करेंगे? आप उस पर भरोसा कर लेंगे क्या? इसीलिए निर्णय करने की वो कला आपके पास स्वयं ही होना चाहिए। क्या उसके कहने मात्र से वह आत्मानुभवी हो जाएगा? आत्मानुभवी हो नहीं जाएगा, पर तुमने तो उसे मान लिया। वो अपना धोखा करे या ना करे, वो आत्मानुभवी है कि नहीं है, पर तुमने तो अपना नुकसान कर लिया। जो अपने गुरु का निर्णय भी स्वयं नहीं कर सकता, उसका ठगाया जाना तो निश्चित ही है। क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने गुरु का निर्णय नहीं कर सकता है कि मुझे कहाँ से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी, मेरा कल्याण कौन कर सकता है, मुझे सही दिशा कौन दिखा सकता है। गुरु मतलब कौन? जो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमें दिशा दिखाने वाले। गुरु को चलना नहीं है, चलना तो हमें स्वयं ही है, पर हमें वो दिशा बता दे, रास्ता बता दे। तो रास्ता बताने गुरु होते हैं। तो जो व्यक्ति अपने गुरु का निर्णय नहीं कर सकता है, वो तो निश्चित रूप से ही ठगाया जाने वाला है। जो मेरे जीवन से, वाणी से, व्यवहार से निर्णय नहीं कर पाया, उससे कहने से भी क्या होगा? क्या कहा विवेक कुमार ने? जो व्यक्ति मेरा जीवन को देखकर, मेरी वाणी को सुनकर, मेरे व्यवहार को देखकर सचमुच परिचायक हैं। व्यक्ति कैसी वाणी बोलता है वो वही बोलेगा जो उसके मन में है। वो थोड़ी बहुत बनावटी कर सकता है, थोड़ी देर मायाचारी कर सकता है, पर जब 1 घंटा बोलेगा तो उसके 1-2 सेंटेंस से बात पकड़ में आ जाएगी कि यह कैसा है, ये सच्चा आत्मार्थी, सच्चा आत्मानुभवी है कि नहीं है। उसके व्यवहार से, वो कुछ व्यवहार तो बनावटी कर सकता है, पर एक छोटे से व्यवहार से पता चल जाता है उसका जीवन, उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, इससे पता चल जाता है। कहे बिना पता भी कैसे चले? जगत को पता चले कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी को इसकी आवश्यकता ही क्या है? अब रूपमती ने कहा कि भाई कोई व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाए तो उसको पता कैसे चले? तो विवेक कुमार ने कहा ज्ञानी को ज़रूरत कहाँ है कि वो हर व्यक्ति को बताता फिर मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। सचमुच अज्ञानी को ज़रूरत है कि मुझे सब जाने कि मैं ज्ञानी हूँ, पर ज्ञानी को कभी ज़रूरत नहीं है कि लोग मुझे जाने कि मैं ज्ञानी हूँ। कितनी बड़ी बात कही। ज्ञानी को ज़रूरत नहीं है कि दुनिया जाने कि मैं ज्ञानी हूँ, यह ज़रूरत तो अज्ञानी को है। मतलब जो जनाने की, दुनिया मुझे जाने, दुनिया मुझे जाने, दुनिया मुझे जाने, ये तो यश का लोभ है। तो ये लोभ ज्ञानी के जीवन में नहीं है। बता देने में हानि भी क्या है? यही कि ज्ञानी अपने आप को अज्ञानी तो कहने से रहा, और ज्ञानी कहता फिरे तो जगत को अभिमानी सा लगता है। उसने कहा कि दिक्कत है, अगर ज्ञानी अपने आप को अज्ञानी तो कभी कहेगा नहीं मैं तो अज्ञानी, ऐसा तो कहेगा नहीं। और ज्ञानी कहता है तो लोगों को लगता है देखो कितनी अभिमानी है, कितना घमंडी है। इससे क्या? कहे तो फिर सिद्ध करे, अन्यथा जगत शंकाएं व्यक्त करेगा। है तो फिर सिद्ध करने में क्या है? यही कि जगत परीक्षक बन जावे,
और वह परीक्षार्थी ऐसी विषम स्थिति में वह अपने आप को क्यों डालना चाहेगा, वो क्यों कहे। फिर जगत उसकी परीक्षा करे, वो इसमें ही उलझा रहे, लोगों को परीक्षा ही देता रहे, नहीं। फिर तत्व का प्रसार कैसे होगा, वह तो विकल्प आवेगा तो तत्व का प्रतिपादन करेगा। जो ज्ञानी जीव है, आत्मानुभवी जीव है, जब उससे उस संबंधी विकल्प आएगा तो वो उसकी वाणी में निकल आएगा, तत्व का प्रतिपादन वो करेगा। जिसको रुचेगा, जमेगा, वह सुनेगा, समझेगा, अपना हित कर लेगा। जिसको नहीं जचेगा, नहीं सुनेगा। हीरे की परख तो जोहरी को ही करनी होगी। कहा भी है ना, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। ओहो, हीरा कभी नहीं कहेगा कि मैं अनमोल हूँ, मेरा लाख रुपए मोल है। नहीं, हीरा कभी बोलता नहीं है कि हमारा मोल है। उसका वो तो अपने आप में परिपूर्ण है, और अगर किसी को ज़रूरत है तो जोहरी उसकी पहचान कर लेता है। मैं भी एक बात तुमसे पूछूं ना, जब कोई गणित के अध्यापक के पास गणित पढ़ने जाता है तो क्या यह पूछता है कि क्या आपको गणित आती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह उसके पास यह जानकर मानकर ही जाता है कि उन्हें गणित आती है। सचमुच आप किसी टीचर के पास तभी जाते हैं जब आप बहुत रिसर्च कर लेते हैं, बहुत अच्छे से परीक्षा कर लेते हैं, जब आप स्वयं सेटिस्फाई हो जाते हैं। आज यहाँ लाखों टीचर हैं, तो जब आपको चूज करना है, सुनना है, तो आप पहले विचार निर्णय कर लेते हैं, क्योंकि वह उसके पास यह जानकर मानकर ही जाता है कि उन्हें गणित आती है। यदि फिर भी पूछे तो वह सब उसकी बातों पर हंसेंगे, उसे मूर्ख समझेंगे। अब कोई बहुत बड़े गणितज्ञ के पास जाए और पूछे आपको गणित आती है क्या, तो सब क्या करेंगे? उसे मूर्ख समझेंगे, हंसेंगे। तो यही बात तो यहाँ समझना चाहिए। फिर भी यदि कोई अनाड़ी पूछ ले तो हंसने के अलावा और क्या उत्तर देगा वह? बहुत से बहुत यही तो कहेगा कि कोई सवाल पूछ कर देखो, बता पाऊँगा तो बताऊँगा, उससे फिर जो कुछ तुम्हें समझ आवे तो समझ लेना। फिर लास्ट में वो यही कह सकता है कि भैया कोई प्रश्न पूछ लो, अगर मैं बता दूं तो समझ लेना मुझे आता है, नहीं बता पाऊँ तो समझ लेना मुझे नहीं आता है। हाँ कहेगा तो यही। और यदि वह यह कहने लग जावे कि तुम समझते क्या हो, मैं बहुत बड़ा गणितज्ञ हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो उससे जगत अभिमानी कहेगा। बहुत बड़ा गणितज्ञ है, अगर अपने आप को गणितज्ञ कह दे तो अभिमानी समझने लगता है जग। हाँ बात तो ऐसी ही है। तो फिर तुम्हें जो आत्मा के बारे में, आत्मानुभव के बारे में पूछना है, पूछो। जो कुछ मेरी समझ में आवेगा बताऊंगा, उससे तुम्हारी समझ में जो आवे मान लेना। विवेक कुमार ने कहा उसी प्रकार अगर तुम्हें आत्मानुभव संबंधी कोई प्रश्न हो तो तुम मेरे से पूछो, मैं उस संबंध में बताऊंगा। तो बताऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि बात सच्ची कर रहे हैं कि झूठी। ये कोई आत्मानुभवी व्यक्ति ही कह रहे हैं। अपन को पता चल जाता है ना कि कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो वो एक्सपीरियंस से बात कर रहा है कि ऊपर बात कर रहा है, हमें उसकी वाणी से पता चल जाता है। अच्छा तो मैंने जान लिया। क्या जान लिया? मैं भी यह क्यों बताऊं? जो जान लिया सो जान लिया। अच्छा मत बताओ, पर कम से कम मुझे अपना काम तो करने दो। हाँ करो ना आप अपना काम। दुनिया से दुनिया भर की बातें करेंगे और मैं कुछ बोलूं तो इन्हें काम नहीं करने देती। तुम्हें तो मुझसे बात करने की फुर्सत ही नहीं। मेरे बात करते ही तुम्हारे काम में नुकसान होने लगता है। नाराज क्यों होती हो? इतनी बातें तो कर ली तुमने। कर ली तो क्या हो गया? और भी करनी है क्या? लो अब आज तुम जी भर के पूछ लो, फिर लड़ना मत। मैं तो तुमसे जैसे लड़ती ही रहती हूँ। तुम्हें बात करने की तो फुर्सत नहीं, लड़ूंगी कब? अच्छा बोलो, क्या कहना चाहती हूँ? मुझे भी आत्मानुभव करना सिखा दो ना। आत्मानुभव करने की विधि बता दो ना। अरे भाई, आत्मानुभव सिखाया नहीं जाता, किया जाता है। ओहो, आत्मानुभव की विधि सिखाई जा सकती है, उसका प्रोसेस समझाया जा सकता है, पर आत्मानुभव तो करने की चीज़ है। क्या 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 कहा? जो आत्मानुभव, आत्मानुभूति है। जैसे कोई कहे खाना खाना सिखा दो। अरे खाना तो आपको ही खाना पड़ेगा, उसका प्रोसेस बताया जा सकते हैं। जैसे तुम तत्वाभ्यास की कक्षाएं लगाते हो, उसी प्रकार ध्यान की भी कक्षाएं लगाया करो ना।
कक्षाएं ज्ञान की लग सकती हैं, ध्यान की नहीं। ध्यान तो एकदम व्यक्तिगत चीज़ है। ओहो, रूपमती ने क्या प्रश्न किया। रूपमती ने कहा जैसे आप स्वाध्याय कराते हो, तत्व का अभ्यास कराते हो, उसकी कक्षाएं लगाते हो, उसी प्रकार ध्यान की कक्षाएं भी लगाया करो। तो क्या जवाब दिया विवेक कुमार ने। लगा सकता था भीड़ बढ़ाने के लिए, पर भीड़, ज्ञानियों को भीड़ नहीं बढ़ानी है, ज्ञानियों को सही बात समझानी है। तो कक्षाएं ज्ञान की लग सकती हैं, ज्ञान समझाने के लिए ज्ञानी कक्षाएं लग सकती हैं, ध्यान की नहीं। क्यों? ध्यान तो एकदम व्यक्तिगत चीज़ है, अकेले में शांति से बैठकर किया जाने वाली चीज़ है। रही विधि की बात, सो प्रवचन में बताते हैं प्रतिदिन ध्यान से सुना करो प्रवचन, और उस ध्यान की विधि क्या होती है वो हम आपको डेली बताते हैं। सुनते तो हैं ही, पर सुनते सुनते तो इतने दिन हो गए, आत्मानुभव तो हुआ नहीं, उसका मार्ग भी नहीं मिला। आप मार्ग निरंतर की रुचि से ही मिलेगा, पर के भरोसे से कुछ नहीं होगा। क्या? प्रवचन के भरोसे आप बैठे बैठे रहेंगे तो मार्ग मिलने वाला नहीं है, आत्मानुभव होने वाला नहीं है। वो मार्ग और आत्मानुभव तो आपकी जो रुचि है ना, उस रुचि से प्रकट होगा। वो रुचि अगर निरंतर बनी हुई है, इसका मतलब आप बिल्कुल आप आत्मानुभव के करीब हैं, और बस आप किसी दूसरे के भरोसे बैठे हैं तो काम होने वाला नहीं है। तुम्हारी रुचि की तीव्रता देखकर लगता है कि मार्ग अवश्य मिलेगा। तुम्हारी पर जो रुचि है इस संबंधी जानने की, इससे इतना तो पता चलता है कि जरूर तुम्हें मिलेगा, तो वह दिन अब दूर नहीं। इसी प्रकार चर्चा करते करते जब घड़ी पर ध्यान गया तो देखा कि 12 बज गए हैं। विवेक ने जल्दी जल्दी पुस्तकें समेटी और उन्हें अलमारी में रखने लगा तथा रूपमती सोने की तैयारी में जुट गई। आज इतनी घर में चर्चा हुई, अब बाहर क्या चल रहा है, उन विरोधियों के माध्यम से क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनकी अभी किसी को कुछ खबर नहीं है। क्यों? ये तो इतनी गहरी तत्व चर्चा में लगे हैं, ऐसी फालतू की बातों में उलझ के वो क्या करेंगे। अब कल क्या होता है इसकी चर्चा हम करेंगे कल। तब तक के लिए सभी को सादर जय श्री।